नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। पद की प्रथम पंक्ति है, तनक हरि चितवा महरी ओर। इस पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव अभिव्यक्त किया है और उनकी कृपा पाने की आस में स्वयं की व्याकुलता भी प्रकट की है। मीराबाई कहती हैं, तनक हरि चितवा महरी ओर। तनक अर्थात तनिक या जरा, हरि अर्थात कृष्ण, चितवा अर्थात नजर डालो या देखो। मीरा कहती हैं कि हे हरि, हे कृष्ण, जरा मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि डालो, यानी मुझ जैसी सामान्य उपासक पर दया करो। हम चितवा थे चितवोणा हरि, हिवड़ों बड़ो कठोर, म्हारी आशा चितवणी थारी, और न दूजा दौर। चितवा थे यानी देख रही थी या निहार रही थी, हिवड़ों अर्थात हृदय या दिल, आशा यानी आशा या उम्मीद, चितवणी यानी कृपा दृष्टि या नजर, थारी अर्थात आपकी, दूजा अर्थात दूसरा या अन्य, दौर यानी दौड़, पहुंच, स्थान, मंजिल या गंतव्य। मीरा कहती हैं, हम चितवा थे यानी मैं तो कृष्ण की ओर देख रही थी या आशा से भरी नजर कृष्ण की ओर डालती रही हूँ। चितवोणा हरि, लेकिन भगवान कृष्ण ने मेरी ओर नजर नहीं डाली, यानी मेरे समर्पण और भक्ति भावना में कोई कमी नहीं रही, मगर फिर भी न जाने क्यों भगवान कृष्ण मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाल रहे हैं या मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। हिवड़ों बड़ो कठोर, भगवान कृष्ण का हृदय कठोरता या निष्ठुरता से भरा है, वे आसानी से भक्तों पर कृपा नहीं करते। म्हारी आशा चितवणी थारी, यानी मेरी आशा केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त करना है, यानी मैं इस आशा में जी रही हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे समर्पण से प्रसन्न होकर प्रभु मुझ पर स्नेह भरी दृष्टि डालेंगे। और न दूजा दौर, और मेरा कोई दूसरा गंतव्य नहीं है या कोई दूसरी मंजिल नहीं है, यानी मेरी सारी दौड़ या मेरे जीवन की सारी सक्रियता केवल कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही है। मेरे जीवन में और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। यहाँ पर दूजा दौर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे मीरा कहती हैं, उभ्या ठाड़ी अरज करूं छू, करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यूं प्राण अकोर। उभ्या ठाड़ी अर्थात आशा में खड़ी, अरज यानी प्रार्थना या निवेदन, भोर यानी सुबह, अविनाशी या अविनाशी से तात्पर्य है अमर या शाश्वत, अकोर अर्थात अंकोर यानी भेंट करना या अर्पित करना। उभ्या ठाड़ी अरज करूं छू, मीरा कहती हैं कि आशा में खड़ी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यानी मेरा मन प्रभु दर्शन की आशा में व्याकुल है और मैं प्रभु से निरंतर विनती कर रही हूँ कि वे मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। करता करता भोर, विनती करते करते सुबह हो गई है, यानी मैं अपनी रातें प्रभु के भजन और उनके ध्यान में बिता रही हूँ और उनके दर्शनों की अभिलाषा में कई रातें बीत गई हैं और कई सुबहें आ चुकी हैं। मीरा कहना चाहती हैं कि मुझे रात दिन बस प्रभु दर्शनों की प्यास है और उसके लिए ईश्वर से विनती करते हुए मुझे रात और दिन का होश नहीं रहता। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे अजर अमर कृष्ण, देस्यूं प्राण अकोर, मैं अपने प्राणों को या अपने जीवन को आपको अर्पित करती हूँ या मेरी ये जिंदगी आप पर न्योछावर है। यहाँ पर मीरा की भक्ति भावना का चरम बिंदु देखने को मिलता है। वे भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए इतनी व्याकुल हैं कि उन्हें अपने जीवन की भी परवाह नहीं है। यदि अपने प्राण न्योछावर करके या अपना जीवन देकर भी उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हो पाते हैं तो वे इसे अपना सौभाग्य मानती हैं।